हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल सॉल्यूशन सर्कल्स के अंदर एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC in which AB is equal to AC is equal to 6 centimeter is inscribed in a circle of radius 9 centimeter। तो बच्चों एक यहाँ पे सर्कल है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है और इसमें एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है जो कि आइसोसेलेस है। तो मान के चलते हैं हमारे पास ये एक ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस है ABC। मान लीजिए ये ट्राइंगल ABC है हमारा, इसमें इंस्क्राइब्ड है जिसमें AB इज इक्वल टू AC के बराबर है। इट्स मीन ये साइड इस साइड के बराबर है, 6 सेंटीमीटर से, दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर और इस सर्कल का रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अगर मैं ये इसको सेंटर मान लूं तो इट्स मीन यहां से यहां तक की दूरी जो होगी वो बच्चों कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इस केस में हमको इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास। गिवन ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle जिसमें AB जो है AC के बराबर है 6 सेंटीमीटर और सर्कल जो है, सर्कल में जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर का रेडियस है बच्चों इसका, इस सर्कल का। तो इन सर्कल में क्या ट्राइंगल ABC इंस्क्राइब्ड है। तो यहाँ पे बच्चों हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे OB, अगर इस सेंटर को हम O मान लेते हैं तो हम OB को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन OB, OC एंड OA। तो ये OA को ये ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है BC को एट, हम मान लेते हैं यहाँ पर M एंड OA इंटरसेक्ट BC एट M। तो सिर्फ OA जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है BC को M पे यहाँ पर। तो बच्चों इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि इस किसी भी ट्राइंगल के अंदर हमको बेस पता चल जाए और उसकी हाइट पता चल जाए। जब वो हाइट है तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो लेकिन हम देखते हैं कि पहले तो ये हाइट होनी चाहिए और दूसरी बात ये हमको इसका बेस पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ACO। दो ट्राइंगल लेते हैं ABO एंड ACO, ये दो ट्राइंगल लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर पहले हम लेंगे AB, जो ABO का AB साइड है वो AC ट्राइंगल ACO का AC के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ये गिवन है। यानी कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर हम ऊपर लिख चुके हैं, 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दूसरा OB इज इक्वल टू OC। ये देखिए OB और OC दोनों जो हैं ये भी रेडियस हैं सर्कल के। तो इफ दिस इज 9 सेंटीमीटर देन दिस इज ऑल्सो 9 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो गिवन। उसके बाद थर्ड में साइड देखने बीच वाली OA इज इक्वल टू AO, ये कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। तो बच्चों इसके अंदर हम लोग प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे हम एक चीज निकाल लेते हैं, ये एंगल BAO इज इक्वल, सॉरी एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO बाय CPCTC। यानी कि अगर ये कॉमन है बीच में तो ये ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर ये BAO ये एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली CAO के बराबर हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। तो इससे हमने ये निकाला। अब हम आते हैं बच्चों दो ट्राइंगल फिर हम लेते हैं इन ट्राइंगल
नाउ इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल AMC, देखिए बच्चों इसके अंदर AMB कहां पर है हमारे पास, AMB दिस ट्राइंगल एंड AMC दिस ट्राइंगल। थोड़ा बना देता हूं यहां पे मैं, इस तरह से है हमारे पास AMB एंड इन द सेम वे यहां पर हमारा AMC, ये दो ट्राइंगल ले लिए हमने जिसमें ये साइड बराबर है एक दूसरे के दिस साइड, तो ये ट्राइंगल्स मैंने दो यहाँ पे ले लिए। अब इसके अंदर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी में भी एक चीज निकल के आएगी इसलिए हम इसे कॉन्ग्रुएंट निकाल रहे हैं। फर्स्ट लिख लेते हैं हम लोग AM इज इक्वल टू M में, AM इज इक्वल टू M में जो कि कॉमन है इन बोथ ट्राइंगल्स। उसके बाद सेकंड में AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है ही, हमको पता ही है, इट्स ऑलरेडी गिवन। उसके बाद एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल CAM। तो बच्चों ये हमने कहां से निकाला है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, मैं भी ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं ऊपर हम कि BAO इज इक्वल टू CAO, तो BAO नीचे जा रहा था यहाँ पे समवेयर, तो उसी का ये कंटिन्यूएशन के अंदर है। BAO जो है यहाँ पर O था, BAO ये वाला एंगल जो है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर इस ट्राइंगल के अंदर भी देखा जाए तो BAM जो है वो CAM के बराबर है। तो हम यहाँ पे इन दो ट्राइंगल्स के अंदर हम ये दोनों एंगल्स भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पर हम लोग कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO इक्वल टू ईच अदर, प्रूव्ड अबव, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, CPCT से प्रूव कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो इसमें साइड दोनों ट्राइंगल्स की साइड, एंगल बीच में, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देखो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्राइंगल्स जो है ट्राइंगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMC। इट्स मीन बच्चों इसके अंदर जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर हो जाएंगे, या उसके लाइंस एंड साइड्स एंड एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये क्यों प्रूव कर रहे हैं, और हमको पता है BMC इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर ये दोनों एंगल्स बराबर है तो ये मान लीजिए x है, ये x है, तो सीधी सी बात है कि ये 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री के एंगल के अंदर दोनों जो है बराबर एंगल्स हैं, देयरफॉर ये 90 के हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स किसके सम के बराबर है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो ये 180 डिग्री के बराबर है। तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 90 डिग्री। इट्स मीन क्या निकल कर आया है कि हमारा ये एंगल जो है दिस एंगल x जो हमने देखा था ये 90 डिग्री हो गया, और ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये बात निकल के आई, तो इसमें लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल AMC, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। और सो एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल AMC लिख देता हूं बच्चों, 180 डिवाइडेड बाय 2 डायरेक्ट कर देता हूं 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मीन्स ये जो है ये 180 डिग्री के एंगल पे लाई कर रहे हैं दोनों एंगल्स, और दोनों बराबर हैं, तो दोनों 90 डिग्री ईच हो गए। तो अब बच्चों इससे हमें क्या पता चला कि ये जो एंगल है, दिस एंगल यहाँ पर जो हमने डायग्राम था हमारा, ये 90 डिग्री एंगल हो गया हमारा, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब बच्चों ये चीज का ध्यान रखना, ये एक थ्योरम है जिसमें कि हम ये मानते हैं कि अगर सर्कल है मान लीजिए कोई, और सर्कल के ऊपर कोई भी एक लाइन किसी कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री पे फॉल हो रही है, उसके ऊपर 90 डिग्री पर आ रही है, सर्कल से होती हुई, सेंटर से होती हुई, तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो वी नो दैट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, अगर सेंटर से भी इधर आ रही है तो 90 डिग्री पे आ रही है, तो ये भी 90, ये भी 90, तो सेंटर से कोई भी लाइन आएगी जो कि परपेंडिकुलर होगी इस कॉर्ड से, जो हम BC माने हुए यहाँ पर, बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड, तो ये क्या करता है, इस बाय एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। तो 90 डिग्री पे फॉल होगा, अगर ये यहाँ से 90 डिग्री पे आएगा तो ये इस BC को, यानी जैसे BMC है तुम्हारा, BM इज इक्वल टू CM के बराबर हो जाता है।
तो इट्स मीन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सो लिख लेते हैं वी नो और परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ circle bisects the chord, so OA is perpendicular, तो है ही साथ में, और हम क्या नाम देंगे bisector also, perpendicular bisector of BC। so इसका मतलब क्या हुआ कि BM जो है वो CM के बराबर हो गया, ये वाली साइड जो है वो इस साइड के बराबर हो गई। तो मान के चलते हैं लेट, क्योंकि बच्चों हमको यहाँ पर ए एम की हमको हाइट निकालनी है, हमको ये हाइट निकल जाए क्योंकि बच्चों अभी हाइट हो गई। अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें हम लोग बेस तो निकालेंगे और लेकिन ये हाइट होनी चाहिए। हाइट मीन्स ये 90 डिग्री पे फॉल होना चाहिए BMC के ऊपर। तो ये तो हमारा पता चल गया कि ये हाइट जो है ये जो साइड है ये हाइट है BC के ऊपर। तो लेट हम मान के चलते हैं, तो लेट यहाँ पे क्या हो गया BM इज इक्वल, यहाँ पर हो गया हमारा, सो BM इज इक्वल टू C हम मान लेते हैं कि लेट AM इज इक्वल टू X मान लेते हैं, देन OM इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। अब बच्चों ये कैसे हुआ, हमको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है लेंथ ये पूरी 9 सेंटीमीटर है। तो 9 में से इस 9 में से अगर सिर्फ मैं इतना यहाँ A से लेके M को या मैं X मान लूँ X सेंटीमीटर, तो देखो इतना पोर्शन जो है बचा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया 9 माइनस एक्स सेंटीमीटर्स। अगर यहां से लेके यहां तक रेडियस जो कि 9 सेंटीमीटर है, वो जो क्या है बच्चों वो रेडियस है 9 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक 9 सेंटीमीटर है। अगर हम एग्ज्यूम कर लें कि हमारे AM जो है x है, तो इट्स मीन ये बचा हुआ कितना हो गया 9 में से x को माइनस कर देंगे तो ये सिर्फ 9 माइनस x रह गया। तो इसलिए यहाँ पे हमने AM इज इक्वल टू एक्स देन OM इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स मान लिया। ठीक है बच्चों, तो अब आगे करते हैं। अब हम आते हैं बच्चों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। अब हमको इस ट्राइंगल के अंदर आना पड़ेगा। एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया AM इन दिस वन। तो बच्चों हम लोग अब जो फाइंड करेंगे वो हम लोग ये फाइंड करेंगे जो ये x है दिस वन, क्योंकि हमको इसके एरिया फाइंड करने के लिए हमको बेस और हाइट चाहिए। तो ये हमें x निकल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसमें ट्राइंगल लेंगे, एक लेंगे हम ट्राइंगल AMC, एक ये ट्राइंगल ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, बट AMC ले लेते हैं, और एक ये ट्राइंगल हम लोग OMC ले सकते हैं। इन दो ट्राइंगल्स की हेल्प से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखो लेते हैं इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल लिख लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल AMC ट्राइंगल। मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। AMC समथिंग लाइक दिस, AMC जिसमें हमने AMX माना है, और हमारा ये AC जो है ये 6 सेंटीमीटर है, दिस वी ऑलरेडी नो। तो बच्चों बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर के बराबर हो गया। AC कितना है बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AM हमने x माना है और CM हमारा स्क्वायर हो गया। तो बच्चों ये 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर हो गया। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम लोग दूसरी लेते हैं, इस पे दूसरा वाला ट्राइंगल जो है जस्ट इसके नीचे वाला, बच्चों इसके जो नीचे वाला ये वाला OMC, तो इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ ऐसे, जिसके जस्ट नीचे वाला OMC, जिसके अंदर की ये ऑलरेडी C कितना हमारा ये 9 सेंटीमीटर है, और ये हमने कितना माना था OM इज इक्वल टू हमने 9 माइनस एक्स मान लिया था क्योंकि पूरा x था। तो दिस इज 9 माइनस एक्स सेंटीमीटर। CM हम लोगों ने फाइंड करना है जो कि ये ऑलरेडी है। अब लेते हैं हम इन ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, इन राइट ट्राइंगल OMC, इसका बच्चों OC स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर हो गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा यहाँ पे।
OC कितना हो गया यहाँ पे हमारा 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM हो गया 9 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, 9 माइनस x का होल स्क्वायर हो गया बच्चों कितना हो गया हमारा 81 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 9 सा 18x हो गया बच्चों प्लस CM स्क्वायर। तो बच्चों आ गया, इसको हम इधर ले जाते हैं 81 से बच्चों 81 जो है देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, इसको हम इधर ले आते हैं। यस, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मैंने यहाँ पे माइन एक्स स्क्वायर ये हो गया हमारा। इसको कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे, इसको यहाँ ले आते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 18x इज इक्वल टू CM स्क्वायर। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कि CM स्क्वायर जो है 36 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो इन प्लेस ऑफ दिस CM के स्क्वायर की जगह पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x इज इक्वल टू CM स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे 36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 36 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बच्चों देखो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो बच्चों हमारे पास 18x इज इक्वल टू 36, देयरफॉर x इज इक्वल टू 36 अपॉन 18। तो ये कितना आ गया x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इट्स मीन बच्चों ये वाली जो है इतनी जो AM जो है कितना हो गया, हमने x माना था, ये कितना हो गया हमारा AM इज 2 सेंटीमीटर। तो AM 2 सेंटीमीटर आ गया। अब हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इसके अंदर। अब हम ट्राइंगल इसके अंदर हम आते हैं कि हमें अब फाइंड करने के लिए ये तो आ गया हमारे पास, हाइट तो आ गई। अब हमको फाइंड करना है ये, अगर हमको इस साइड का एक भी साइड हमको ये पता चल जाए तो उसकी डबल है ये, तो इसकी हम लोग अब साइड निकाल सकते हैं। अब हम ट्राइंगल लेते हैं दोबारा, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल AMC के अंदर, तो बच्चों ये वाला ट्राइंगल है AMC, दिस वन ऊपर वाले में दोबारा लिख लेता हूँ एक बार AMC, जिसमें कि ये ऑलरेडी हमको पता है हमारा x2 हो गया है, अभी हमने फाइंड करा है, और AC हमारा 6 है, AC 6, MC निकालना है। तो इसको हम लोग फटाफट रख लेते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। तो AC हमारा हो गया 6 का स्क्वायर, AM हो गया हमारा 2 का स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। तो 36 इज इक्वल टू 4 प्लस MC स्क्वायर इज इक्वल टू MC स्क्वायर। 36 माइनस 4 करेंगे बच्चों, 32 आ जाएगा MC स्क्वायर। तो इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 32 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 4√2 सेंटीमीटर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, CM जो है हमारा CM हमारा 4√2 आ गया। तो अगर हमारा ये CM इतना 4√2 आ गया तो ये उसके डबल है, CM इज इक्वल टू BM हम निकाल चुके हैं। तो देयरफॉर पूरा BC कितना हो गया, देयरफॉर BC इज इक्वल टू CM प्लस BM। तो CM हमारा 4√2 हो गया प्लस BM भी हमारा 4√2 हो गया। तो देयरफॉर BC कितना हो गया हमारा 8√2 हो गया सेंटीमीटर। ये पूरी लेंथ यहां से लेके BC जो है हमारी यहाँ पे 8√2 हो गई बच्चों, क्योंकि इतनी 4√2 है और हमको पता है कि BM इज इक्वल टू CM है, तो हम यहाँ पे भी प्रूव कर चुके हैं BM इज इक्वल टू CM। तो ये हमारा हो गया। अब हम फटाफट निकालते हैं, देयरफॉर एरिया निकालते हैं जो कि हमको फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि इसके अंदर हमको एरिया बेस और हाइट दोनों मिल गए। तो बेस कितना हो गया BC हमारा बेस था, इंटू हाइट हमारा ये AM है। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हो गया हमारा 8√2 इंटू AM हमारा हो गया यहाँ पे 2। तो 2 से 2 कट गया बच्चों, तो बचा 8√2। तो इसका हमारा आंसर कितना आ गया 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इट्स मीन हमारा जो आइसोसेलेस ट्राइंगल था ABC, इस ट्राइंगल का एरिया हो गया 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बच्चों दिस इज द आंसर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 14। A is a point at a distance 13 centimeter from the center of a circle. A is a point at a distance 13 centimeter from the center of a circle of radius 5 centimeter. तो बच्चों यहाँ पर एक सर्कल है जिसका खुद का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इससे पॉइंट A जो पॉइंट है इससे 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इट्स मीन हम यहाँ से यहाँ तक चले तो मान लीजिए पॉइंट A है, तो ये O से लेके A तक 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, A पॉइंट से, जिसका खुद का रेडियस अगर मैं इसको हल्का सा यहाँ तक बना लूँ तो ये इसका रेडियस देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर है। इफ AP एंड AQ आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल, तो A से तो इट्स मीन A से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके अंदर एक AP और AQ दो टेंजेंट है, AP एंड AQ। AP and AQ are the tangents to the circle at P and Q. If a tangent BC is drawn at a point R lying on the minor arc, तो बच्चों ये minor arc है, इसके ऊपर वो कह रहा है इसके एक arc के ऊपर लाई कर रहा है। If a tangent BC is drawn at a point R lying on the minor arc PQ, तो ये हमारा ये minor arc PQ ये है, और इसके ऊपर वो कह रहा है कि एक tangent drawn है जो कि B and C है। If a tangent BC is drawn at a point R, तो यहाँ पे हम R मान लेते हैं इसको, at a point R lying on the minor arc, ये PQ का minor arc बच्चों ये वाला है minor arc, to intersect AP को intersect कर रहा है B पे and AQ को intersect कर रहा है C पे। Find the perimeter of the triangle ABC, तो बच्चों यहाँ पे एक एंगल में ट्राइंगल बन गया है ABC, इसका हमको ट्राइंगल बताना है। हमको सिर्फ दो चीजें पता है कि एक तो इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और दूसरा अगर हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो ये पूरा 13 सेंटीमीटर की इसकी डिस्टेंस है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, पेरीमीटर देखते हैं इसका ABC का कैसे निकालना है, सॉल्यूशंस। तो बच्चों गिवन क्या क्या है यहाँ पे देखा जाए तो 2 टेंजेंट्स हैं, two tangents AP and PQ, AP and AQ are drawn, ये हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट हमारा OA is equal to 13 सेंटीमीटर, हमारा O से लेके A तक 13 सेंटीमीटर है। थर्ड में देखते हैं रेडियस जो है सर्कल का 5 सेंटीमीटर है, जो कि मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। हमको तीसरी चौथी चीज है टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है BC is drawn at a point R, तो ये टेंजेंट यहाँ पे पॉइंट R पे हम लोगों ने यहाँ बना लिया इसको। अब हमें फाइंड करना है टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं यहाँ पर OPA, देखिए ध्यान से कि OPA क्या दिखा रहा है हमको, OPA। अगर OQ A हो या OPA हो तो ये एक लाइन अगर हम बना लें तो हमको अच्छी तरीके से पता है कि टेंजेंट जो है टेंजेंट के साथ ये रेडियस ज्वाइन करता है, तो वहाँ पे उस टेंजेंट के साथ रेडियस जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। थ्योरम 10.1 में आप लोग देखिएगा, तो ये 90 डिग्री बन गया। इस हिसाब से यहाँ भी बच्चों 90 डिग्री बन गया, लेकिन मैंने भी सिर्फ OPA = 90 डिग्री लिया है। अब चलते हैं therefore
इन ट्राइंगल OPA में, ये वाला ट्राइंगल है हमारा OPA, इसको मैं यहाँ पे हल्का सा ड्रॉ करके आपको ऐसे शो कर देता हूँ। OPA, हमको पता है यहाँ पे OA कितना है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट हमारा 13 सेंटीमीटर था, और क्योंकि इस ट्राइंगल, इस सर्कल का रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, इट्स मीन ये 5 सेंटीमीटर, तो OP इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, तो मैं इसको भी 5 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। 90 डिग्री यहाँ पर है, तो इन राइट ट्राइंगल लिख लेते हैं, क्योंकि कैसा ये राइट ट्राइंगल हो गया, राइट ट्राइंगल। इसमें बाय पाइथागोरस हम अप्लाई करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें बच्चों ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b², तो h का स्क्वायर हमारा कितना हो गया, h हो गया हमारा OA, और p को हम लोग कुछ भी मान लीजिए, p परपेंडिकुलर हम AP को मान लेते हैं, AP² प्लस बेस हो गया हमारा OP², OA हमारा 13 का स्क्वायर है, AP हमारा अभी रख लेते हैं, हमको नहीं पता है, प्लस OP हमारा पता है, OP हमारा 5 का स्क्वायर है। इट्स मीन 169 माइनस 25, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, AP², तो 144 इज इक्वल टू AP आ गया, AP², देयरफॉर AP रूट निकालने के 144 का, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इट्स मीन बच्चों ये OP जो है हमारा, ये कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया, हमने फाइंड किया है। तो बच्चों हमको ये पता है कि किसी पॉइंट से A से इधर से इधर आएंगे, तो टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। इट्स मीन हमारा यह AP, अगर ये हमारा AP 13 सेंटीमीटर है, सॉरी 12 सेंटीमीटर है, तो इट्स मीन ये भी 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि सेम डायमेंशन है, सब बराबर है इसके अंदर एक्सटर्नल पॉइंट से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ AP इज इक्वल टू, सो AP इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। थ्योरम 10.2 लिख लीजिएगा यहाँ पे, बाय थ्योरम 10.2। तो 10.2 थ्योरम क्या बोलती है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल। अब देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर ऑल्सो। अब बच्चों क्योंकि हमें इसका पूरा पेरीमीटर निकालना है ABC का, तो इसका मतलब हमको AB की डायमेंशन, AC की और BC की पूरी डायमेंशन पता होनी चाहिए, तभी हम टोटल इसका पेरीमीटर निकाल पाएंगे। तो इसके हम लोग यहाँ पे लेते हैं ऑल्सो BR is equal to BP and CR is equal to CQ by theorem 10.2। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए कि ये CB जो एक्सटर्नल पॉइंट है, C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक तरह से CQ और CR जो है ये भी दोनों टेंजेंट्स हैं। इट्स मीन ये CQ सिर्फ ये CR के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये B एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी सर्कल पे टेंजेंट जा रहा है, BR एक टेंजेंट है और एक BP टेंजेंट है, BR इज इक्वल टू BP हो गया। अब हम आगे देखते हैं इसको, हम ले लेते हैं अब, क्योंकि हमको पेरीमीटर निकालना है। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, इसके ना हम लोग 3 साइड्स हैं इसकी, AB प्लस BC प्लस CA। इसको हम बच्चों यहाँ कॉपी कर देते हैं शो करने के लिए, AB प्लस BC प्लस CA। तो बच्चों इसके अंदर जो AB हमारा है वो तो साइड हमारी AB इस ट्राइंगल के अंदर आ ही गई हमारी AB। अब BC की जगह पे बच्चों ये पूरा BC है हमारा, इस BC की जगह पे हम इसके 2 टुकड़े हैं, यहाँ पे इसके 2 पीस हो रहे हैं BR एंड CR। तो हम इन प्लेस ऑफ BC की जगह पे फिलहाल के लिए BR और CR रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे, इन प्लेस ऑफ BC विल पुट BR प्लस CR प्लस CA ले लेंगे यहाँ पे। अब बच्चों को पता है कि फ्रॉम इक्वेशन टू बच्चों हम इसको मान लेते हैं, ये इक्वेशन हमारी 2 है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग लेते हैं BR हमारा AB प्लस BR की जगह पे बच्चों मैंने बताया कि BR जो है वो BP के बराबर है, BR इज इक्वल टू BP। तो इन प्लेस ऑफ BR वी कैन राइट BP प्लस CR हमारा किसके बराबर है, CQ के बराबर है। तो इसकी जगह पे हम CQ रख देते हैं प्लस CA हम एज इट इज रख देते हैं।
अब हम लोग देखते हैं ए बी प्लस बी पी। बच्चों देखिए ये ए बी प्लस बी पी हमारा कितना है, ए बी प्लस बी पी हमारा पूरा ए पी था, तो मैं ए बी प्लस बी पी की जगह पर ए पी रख सकता हूँ। तो आई कैन राइट इसकी जगह पर मैं ए बी प्लस बी पी की जगह पर मैं ए पी रख सकता हूँ। सी क्यू प्लस सी ए हमारा कितना है, सी क्यू ये रहा और सी ए ये रहा, जो कि पूरा ए क्यू के बराबर है। और ए क्यू किसके बराबर है हमारा 12, जो कि बाद में बात करेंगे। अभी सी ए प्लस सी क्यू कितना हो गया हमारा, ए क्यू हो गया। तो यहाँ पर मैं सी क्यू प्लस सी ए की जगह पर मैं यहाँ पर आई कैन पुट ए क्यू। अब हमको पता है कि ए पी हमारा ए क्यू के बराबर है, हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था ए पी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू है, तो मैं ए पी प्लस ए पी कर दूँ उसको, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमारा ये भी 12 है और ये भी हमारा 12 है। इट्स बीइंग 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे हम लिखना चाहें कि ए क्यू इज इक्वल टू ए पी, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। 1 मान लेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन से ए पी जो है ए क्यू के बराबर है, तो इस ए क्यू की जगह पे मैंने ए पी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ए पी भी 12 है, ए क्यू की भी 12 है, या फिर ए पी 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर। इट्स मीन जो पूरा ए बी सी का पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका आंसर हो गया 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन इसका। यहाँ के बच्चों एग्जाम्पल्स खत्म हो गए हैं सर्कल्स के। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेसेस से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट सून। अगर बच्चों आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियोस के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।